हेलो हाय एवरीवन, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारे छोटे बहन भाइयों के लिए जो कि बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, 10th हो या 12th हो, और जो इस टेबल को याद करते हैं। टेबल को याद करना कुछ नहीं है, बस 1 मिनट का आपको ध्यान देना है। उसके बाद कभी भी आपको इस टेबल को याद करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए टेबल को बनाना कैसे है। आपको बस ये 4-6 वर्ड याद रखने हैं, वो भी अंडर रूट में फॉलो करना है। इन वर्डों को आपको L/4, R/4 और L/R, ये सब अपोन में है, ये आपको याद होने चाहिए। अब आपको पता है ये साइन है, ये कॉस और ये टैन। आपको अगर इन तीनों का भी पता है तो आपको पता है बाकी तीन इनके अपोजिट होते हैं, तो भी काम चल जाता है। अब देखिए सबसे पहले मुझे साइन का निकालना है। साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है, लेकिन अब देखिए इनका मतलब क्या है। एल का मतलब है लेफ्ट, आर का मतलब है राइट, और ये 4 4 है। एल लेफ्ट, एल आर, एल 4 4 4। अब देखिए जैसे मुझे साइन 30, सबसे पहले आपको पता है साइन 30, 45, 60 और 90, हमें इन चार की वैल्यू चाहिए। अब देखिए आपको पता है ये 30, इससे पहले कितना है 1, यानी कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये याद रखना है। आपको पता है यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट बटे 4 है। अब देखिए लेफ्ट बटे 4 कैसे है। आपको पता है 30 से पहले 1 आ रहा है, तो 1/4, और ये अंडर रूट में रखने हैं आपको। तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1/2। अब आपको पता है 45 का निकालना हो, तो लेफ्ट में कितने हैं, 2 हैं, तो 2 ऊपर रखेंगे, यानी कि एल की जगह 2 रख देंगे। 2/4, 4 तो अपॉन में रहना ही है। तो कितना आ गया, इससे इसे डिवाइड करोगे 1/2 आएगा, और ये आ गया अंडर रूट 2। ये आ गया 1/√2। अब आपको पता है 60 की वैल्यू निकालना हो तो ये 3 हो गए, तो 3/4, और ये भी अंडर रूट में। तो आपको पता है अंडर रूट 3/2 हो गया। 3/2। अब जैसे मुझे 90 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 हो गए इधर, आपको पता है लेफ्ट में 4 हो गए, और अपॉन में भी 4 ही रखना है इसके, तो 1 आएगा, और ये 1 हो गया। अब आपको पता है जब हमारे पास साइन की ये वैल्यू आ गई, तो कोस क्या होता है इसका, कोस इस तरीके से अपोजिट होता है। जैसे ये 1 यहां लेके आना है, इसके बाद अंडर रूट 3/2 लाना है, और ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये 1/2 इधर, और 0। अब आपको पता है इन दो की वैल्यू निकल गई। अब हमें tan की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे tan 30 की वैल्यू निकालनी है, आपको पता है L/R, tan फर्स्ट तो 0 ही रहेगा। अब वही फिर L और अपॉन में R, L यानी कि 1, R कितने हैं 3, तो 1/3, वो भी अंडर रूट में, तो कितना आ गया 1/√3 आ गया, 1/√3। अब आपको पता है हमें 45 की निकालनी है, 2 इधर, 2 लेफ्ट, 2 राइट, तो 2/2 आएगा, तो कितना आ गया 1 आ गई इसकी वैल्यू। अब हमें किसकी निकालनी है, tan 60 की निकालनी है, तो लेफ्ट 3, राइट 1, तो राइट 1 रखेंगे, तो 3/1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको पता है, तो अंडर रूट 3 ही रहेगा। अब 90 की निकालनी है, तो लेफ्ट ही हो गए 4, और राइट हो गया 0, तो 4/0 करेंगे, तो 0 से जब डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटिव आता है। अब आपको पता है फिर वही कॉट, ये इन्फिनिटिव यहां, अंडर रूट 3 यहां, 1 यहां, और 1/√3 और 0। अब आपको पता है इसका अपोजिट, जैसे साइन का और कोस का अपोजिट होता है सेक। अपोजिट इस तरीके से, जैसे 1 का तो 1 ही रहेगा, इसका 2 ऊपर आ जाएगा, 2/में अंडर रूट 3, 2/में अंडर रूट 3, इसका अपोजिट अंडर रूट 2, इसका अपोजिट 2, और 0 का तो 0 ही रहेगा। ऐसे ही आपको कोसेक का निकालना है, कोसेक का इसका अपोजिट कर दीजिए, 0 का तो 0 ही रहने वाला है, इसका अपोजिट क्या होगा 2 होगा, इसका अपोजिट क्या होगा अंडर रूट 2 होगा, इसका अपोजिट क्या होगा 2/√3, और
1 का तो 1 ही होगा। बस आपको ये याद रखना है और टेबल हो गई पूरी। ध्यान से बस टेबल को कॉपी कीजिए और बस क्वेश्चन कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं 10th का पूरा मैथ पढ़ना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको 10th का मैथ पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री पूरा।